तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो होते क्या हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाले क्लोज्ड फिगर होते हैं। अभी हम यहाँ पे इनके टाइप्स को देख लेते हैं। तो मैंने राइट किया है पैरेललोग्राम, ये इसका यहाँ पे फिगर है, और इसके जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है वो मैंने पहले ही राइट कर लिए। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो इस फिगर में जब हम देखते हैं तो इसकी अपोजिट साइड ये है और इसकी अपोजिट साइड ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पे एक डंडा लग रहा है तो इसके इक्वल है और इसके पैरेलल है, सिंगल एरो लग रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और पैरेलल है। यहाँ पे डबल डंडा और डबल एरो, यहाँ पे डबल डंडा और डबल एरो, तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इक्वल है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये वाला जो डायगोनल है इसको दो बराबर भागों में बांटता है, और ये वाला डायगोनल जो है वो इस डायगोनल को दो बराबर भागों में बांटता है। मैंने यहाँ पे डंडे लगाए हुए हैं, एक एक और ये दो दो। अपोजिट एंगल्स जो है इसके इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये सिंगल का मतलब है ये इसके इक्वल, डबल का मतलब है डबल वाले के इक्वल। सेकंड देखते हैं हम इसका क्वाड्रिलेटरल, ये है रेक्टेंगल, इसका फिगर है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे सेम सिंगल डंडा, तो ये इसके इक्वल और पैरेलल और ये इसके इक्वल और पैरेलल। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसमें हर एक एंगल ये यहाँ पे 90 डिग्री का है। डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसका ये डायगोनल ना इसके इक्वल होगा दूसरे के, और ये आपस में एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटेंगे। तीसरा देखते हैं इसका फिगर, ये क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये इसकी फिगर है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने राइट की हुई है। ऑल साइड्स जो है इसकी इक्वल होती है, ठीक है। तो ऑल साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि इसकी अपोजिट साइड को मैं कह सकता हूं कि इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये यहाँ पे मैंने बना दिया है। डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो ये वाला डायगोनल इसके इक्वल होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तो इसके डायगोनल्स इक्वल होने के साथ साथ क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब रोम्बस को देखते हैं। तो ये रोम्बस का फिगर है, यहाँ पे इसके हर एक साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है और अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, ठीक है। तो अपोजिट जब हर एक साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अपोजिट एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ट्रेपीजियम को देखते हैं। तो ट्रेपीजियम में यहाँ पे हमको ये ट्रेपीजियम की फिगर दी गई है, इसमें ओनली एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। ध्यान रखें इसमें इक्वल नहीं होता, सिर्फ पैरेलल होता है, ठीक है। अब देखिए जब हमने इन सभी फिगर्स को देखा यहाँ पे जो ये टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल्स के, तो हमको क्या मिला, ये जो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस है इन सभी को मैं कह सकता हूं कि ये पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम क्यों है, ये इसलिए पैरेललोग्राम है क्योंकि इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो मीट करती हैं किसमें, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं और इसका डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है भाई बिल्कुल करते हैं। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल करते हैं। रोम्बस की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस ये सारे क्या है, पैरेललोग्राम है। बट ट्रेपीजियम एक पैरेललोग्राम नहीं है। एक और प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती है इनके लिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए, वो क्या निकल के आती है कि जिन क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उनके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। देख लीजिए दोनों में, यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर इनमें हर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इनके जो डायगोनल है वो क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है ना, ये इनकी प्रॉपर्टी है। दूसरा यहाँ पे हमको क्या मिलता है कि जिन क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड इक्वल होती हैं उनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो किस किस की सभी साइड इक्वल होती हैं, एक तो स्क्वायर की और एक रोम्बस की। किसकी, एक स्क्वायर की और एक रोम्बस की। तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल, इसकी भी अपोजिट, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है ना, इसकी भी ऑल साइड इक्वल, इसकी भी ऑल साइड इक्वल। तो इनके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं।